सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे भाई बहन। एक बार फिर से हम इस शाम की प्रार्थना में एक मन और एक आत्मा में होकर के हम प्रार्थना करेंगे और आज परमेश्वर आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। जिस क्षेत्र में आप कमज़ोर हैं परमेश्वर वहाँ से आज आपको बलवंत करेगा। जिस जगह आप निर्बल हो चुके हैं परमेश्वर आपके अंदर बल डालेगा। मेरे भाई बहन आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करके हम वचन को पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु धन्यवाद करते हैं राजा। एक बार फिर से प्रभु आपके हुजूरी में आते हैं राजा, आपके सम्मुख होकर परमेश्वर प्रभु हम कमांड करते हैं खोरिया लादा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु आज जितने भाई बहन दुख में हैं, तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु होने दे। आज इनके वो सारे बंधन टूट जाए पिता। आज शैतान के सारे हथियार इन पर जो इस्तेमाल होते हैं टूट जाए यीशु के नाम से। और प्रभु आज इनके घर से हर एक किल्लत, हर एक परेशानी, वो पैसों की, वो बेरोजगारी, वो बिजनेस का ठप होना, सब कुछ आज से प्रभु जी बंद हो जाए और सब कुछ नया हो जाए। परमेश्वर पिता आप दया करें राजा। आज अपने वचन के अनुसार प्रभु आप हमसे बातचीत कीजिए और इन भाई बहनों से भी बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा आपकी महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे भाई बहन, आपको कुछ हम वचन दिखाएंगे कि जब हम अपने आप में आशीषित नहीं होते हैं और जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तब हम आशीषित होते हैं। उसी पर आधारित एक कहानी को भाई बाइबल से ही पहला राजाओं की पुस्तक 17 का 8 वचन से हम देखेंगे कि तब यहोवा का वह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन, किसके पास? एलिया के पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जा, वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे को थोड़ा सा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार करके कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते आ। और उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊँ और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हालेलुया। मेरे भाई बहन, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं ना प्रभु, थोड़े से में परमेश्वर हमें आशीष करता है। उस थोड़े से में ही परमेश्वर भरपूरी से हमें देता है। वचन कहता है कि यहाँ पर एलिया को परमेश्वर ने पहले तो करीत नामक नाले में रखा और वहाँ पर कौओं ने इसे ले जाकर भोजन दिया। और जब परमेश्वर वहाँ नाला भी सूख गया तब प्रभु ने एलिया को कहा कि अब तू सारेपत की विधवा के पास जा। सारेपत एक नगर का नाम है और वो विधवा वहाँ रहती थी अपने छोटे से बच्चे के साथ। और यहाँ वचन बताता है कि वो उसका उस दिन अंतिम दिन था कि आज मेरे पास एक मुट्ठी मैदा है और मैं उसे पकाऊंगी, खाऊंगी और मर जाऊंगी, वचन बताता है। लेकिन परमेश्वर जानता था कि एलिया के द्वारा परमेश्वर चमत्कार करेगा। एलिया तो बचेगा प्लस उसके साथ वो विधवा, उसकी बेटा भी बचेगा। आमीन। वचन कहता है कि जब वो पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही थी और कोई नगर में नहीं दिखा, लेकिन वो विधवा ही इस एलिया को दिखी और इसने कहा, मुझे थोड़ा सा पानी दे। लेकिन परमेश्वर को देने वाले कभी मेरे भाई बहन गरीब नहीं होते हैं। लोग सोचते हैं हम दान कर देते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अरे इन्हें चर्च से पैसा मिलता है, इनकी मिनिस्ट्री में मिलता है। कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हाँ हमें मिलता है, हमारे परमेश्वर की ओर से मिलता है। वचन का कहने वाला कहता है, इसने कहा मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेके आ और एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा लेके आ। हालेलुया। लेकिन उसने कहा पहले मेरे को लेके आ, मेरे पास मेरे को दे।
अपने कमाई में से, अपने खत्तों में से मेरे को दो, यानी परमेश्वर को दो। जो प्रभु के आज परमेश्वर सामने नहीं है, मिनिस्ट्री में है, परमेश्वर के दास दासी हैं, परमेश्वर के नबी हैं, आज जब हम वहाँ ले जा कर के अपने भाग को जमा करते हैं, वो परमेश्वर समझ जाता है। मंदिर में आज मेरे भाई बहन अन्य जाति में भी देखिए चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन उसे कौन खाता? पुजारी ही खाता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का काम बढ़ता है। हालेलुया। जब आप देते हो, परमेश्वर अपने काम के अनुसार आपको देता है। यहाँ पर वचन कहता है, एलिया ने कहा कि मेरे लिए एक छोटी सा टुकड़ा लेकर के आ, और ये रोटी का टुकड़ा लेकर के जाती है। ये भी परमेश्वर के दासी थी और इसे भी परमेश्वर पर विश्वास था कि इसका कुछ नहीं होगा, एक टुक्की रोटी से इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी वचन के अनुसार, वचन बताता है कि वो अपने वचन के अनुसार उसे लेकर आए। उसने कहा, जा परमेश्वर के वचन के अनुसार कर। आज अगर आप और हम भी ऐसे कर रहे हैं, आपके जीवन में भी परमेश्वर जैसे इस विधवा के जीवन को प्रभु ने बचाया, आपके भी जीवन को बचाएगा। आमीन। वचन कहता है कि तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। क्यों? क्योंकि उसने उसमें से परमेश्वर के दास के लिए कुछ निकाला था। अपने कमाई में से, अपने खत्ते में से, अपने भंडार में से उसने परमेश्वर के दास के लिए कुछ निकाला था। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा पर भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। आमीन। ये आशीष किसने दी? एलिया ने दी सारेपत के विधवा को, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया और उसने उसे रोटी का टुकड़ा ला करके दिया और पानी दिया। और तब उसने कहा कि जिससे तूने ये बनाया है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि एलिया विधवा भी परमेश्वर की दासी रही होगी। विधवा भी परमेश्वर को बोल रही थी कि प्रभु आज तो ख़त्म हो जाएगा, अब मैं किसके पास जाऊं? स्वाभिमानी लोग मांगते नहीं है मेरे भाई बहन, उनके लिए परमेश्वर इंतजाम करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर आस लगाए हैं मेरे प्रियो, वो आपसे नहीं मांगेंगे, परमेश्वर खुद ब खुद आपके दिलों में वो डाल देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने भी कहा होगा, परमेश्वर आज तो मेरा अंतिम दिन है, आज एक ही कुप्पी में बस तेल है और एक ही मुट्ठी मैदा है, आज तो प्रभु मैं खाऊंगी, बनाऊंगी, खाऊंगी और आज हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि इतना सूखा पड़ा है कि कोई मांगने से भी नहीं देगा। उस नगर में सूखा पड़ा था, लेकिन एलिया के द्वारा परमेश्वर ने उसे आशीष दिया कि क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। मेरे प्रियो, अगर आप देते हो ना, आप गरीब नहीं होगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ, मैं किसी का ऋणी नहीं हूँ। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप अगर एक गेहूं का बीज बोते हैं, वो परमेश्वर आपको एक गेहूं में से कितने दाने बन जाते हैं, परमेश्वर 100 गुना मल्टीप्लाई करके देने वाला परमेश्वर है मेरे भाई बहन। यहाँ पर भी इसने एलिया को एक टुकड़ा रोटी दिया और उसको 3 साल जो मेघ नहीं बरसा, परमेश्वर ने कहा कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक तेरे घड़े से और तेरे कुप्पी से और तेरे घड़े से वो मैदा, वो कुप्पी का तेल कभी ख़त्म नहीं होगा। आज परमेश्वर आपको भी वही आशीष देना चाहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कमाते तो हैं लेकिन डॉक्टरों में उड़ जाता है, बीमारियों में चला जाता है। कमाते तो हैं, पॉकेट भर कर आते हैं, घर आते आते ख़त्म हो जाता है। कर्जदार रास्ते में खड़ा रहता है, ले लेता है। लेकिन मेरे भाई बहन, आप पहले परमेश्वर को देना सीखिए। जब आप परमेश्वर को देते हैं, वो परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करके 100 गुना बढ़ा कर देता है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का जब आप सम्मान करते हो, परमेश्वर आपका जीवन में भी सम्मान करता है। आपके जब वचन पर हम चलते हैं, वो परमेश्वर हमें खिलाता है। वो हमें भूखा जगाता तो है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। और वचन कहने वाला कहता है 15 वचन में कि तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया।
और परमेश्वर का वचन कहता है 16 वचन में कि यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। किसके द्वारा? एलिया के द्वारा। अपने दास, अपने नबी, अपने दासी के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? बातचीत करता है। कहा था कि ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की इच्छा का सम्मान हम करते हैं, वो परमेश्वर हम सबों को आशीष देता है। हम चाहते हैं हर दिन बढ़ना, अगर बढ़ने के लिए हमें खाना ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी, फिर हमारे शरीरों को घून चाट जाएगा, फिर जो अभी हम बातें कर रहे हैं नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भोजन, एक मशीन के लिए तेल जरूरी है, शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वस्त्र जरूरी है, ढकना भी जरूरी है, रहने के लिए घर चाहिए, सब कुछ की ज़रूरत होती है और वो परमेश्वर सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी इस वचन पर आशीष हो खुदा। आज इस वचन को सुनने वाले के ऊपर प्रभु बड़ी आशीष ठहर जाए। सच में खुदा परमेश्वर आज अपने खत्ते में से, अपने कमाई में से परमेश्वर देने वाले बने, ताकि परमेश्वर आपके वचन का सम्मान हो और इनके जीवन की कमी घटी परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी दूर हो जाए। परमेश्वर प्रभु, जैसे तूने उस विधवा के कुप्पी के तेल को मैदे का और प्रभु जी घड़े का मैदा को ब्लस किया, खुदावन मैं भी ब्लस करती हूँ इन भाई बहनों के हर एक उन कामों को परमेश्वर जो आपके लिए करते हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा दया कर। ओ रीबा बाबा बाबा संदा खाला राबा बाबा सामर्थी प्रभु, आज प्रभु जो किसका किल्लत में है खुदा, ओ प्रभु कमा कर आते हैं, घर आते आते पॉकेट खाली हो जाती है। आज प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा दे मेरे स्वामी, प्रभु इनके कर्जे समाप्त हो जाएं, ये भी अपने कर्जे को चुकता कर पाए। पवित्र आत्मा प्रभु दे राजा इनके ऊपर वो धन का अभिषेक छोड़ मेरे पिता, क्योंकि प्रभु इन्हें भी बोने का ढंग बता मेरे खुदा, ताकि परमेश्वर ये बोकर फलवंत बन जाए। हल्लेलुया। खोरी अंदर बा संदर बाबा जीजस और रिया बाबा बाबा बा संदर बाबा बाबा। पवित्र आत्मा इसी वक्त प्रभु हर एक उन भाई बहनों को छू ले मेरे पिता, जितने इस समय इस ऑनलाइन में जुड़े हैं, इस यूट्यूब से जुड़े हैं। परमेश्वर प्रभु तेरी बड़ी आशीष इन पर ठहर जाए यीशु के नाम से। ओ स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, इनके परिवारों में, इनके बिजनेस में, इनकी रोजी रोजगारों में बड़ी आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा आप दया करें मेरे स्वामी। ओ सिया राबा बाबा शंदर रखा राबा बाबा, पवित्र आत्मा आपका महिमा होने दे राजाओं के राजा। ओ राबा बाबा पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ओ रे बे खेले रे बे जीजस राइट नाउ आज इनके भंडारों को, इनके खत्तों को प्रभु, इनके पॉकेट को ब्लेस कर मास्टर, कि ये कमाए और इनके पॉकेट में रुका रहे प्रभु, छेद ना हो प्रभु, गिरे नहीं परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया कर। यहोवा तेरे वचन का सम्मान करते हैं इन परिवारों के लिए पिता, क्योंकि तूने कहा तू जब ब्लस करे पर मैं भी आशीष दूंगा। प्रभु दया कर इन परिवारों पर प्रभु, जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं प्रभु, चाहे वो परमेश्वर झारखंड से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे उड़ीसा से हो, पंजाब से हो प्रभु, वेस्ट बंगाल से हो, यूपी से हो, हरियाणा से हो, गुजरात से हो, जहाँ से भी हो परमेश्वर, नेपाल से हो, आज इनके कारोबार पर तेरी बड़ी आशीष आने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु दया कर। हर एक जितने नाम बनाम प्रभु मेरे अपने शहरों से मुझे देखते हैं खुदावन, इनके जीवन में काम होने पाए, जिससे इनके कर्जे छट जाए परमेश्वर। प्रभु इनके ऊपर से वो कर्जे का श्राप मिट जाए परमेश्वर, वो देने के द्वारा ये तेरी बड़ी प्रशंसा और महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। आप दया करें स्वामी, आप ही महान है, यहोवा सर्वशक्तिमान है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है पिता। आज से डांट दे प्रभु, जो पैसा इनके बीमारियों में जाता है पिता, जो पैसा फालतू इनके कोर्ट कचहरी में जाता है, यीशु के नाम से स्टॉप हो जाए पवित्र आत्मा। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, आई हुई शरीर में, बॉडी में हर एक बीमारी यीशु के नाम से इसी वक्त मैं फायर को रिलीज करती हूँ, मैं कमांड करती हूँ, वो दुष्ट की शक्ति इन शरीरों को छोड़े और बाहर जाए यीशु के नाम से। ओ रिया बाबा 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 खिया राबा बाबा बाबा संदर राबा बाबा हुरा बाबा बाबा शिखर राबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा दया कर मेरे स्वामी,
अपना हाथ बढ़ा दे राजा, छू ले प्रभु, तेरे छूने से रोगी चंगा हो जाता है पिता। आज कोई चेस्ट का पेन है परमेश्वर, ओ प्रभु जी आज छाती का दर्द है परमेश्वर, सर का दर्द है प्रभु, माइग्रेन है परमेश्वर, रीढ़ की हड्डी का दर्द है प्रभु, ओ प्रभु घुटने और कमर का दर्द है प्रभु, यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु। आज आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाएं प्रभु। मेरे सुनने वाले भाई बहन आज चंगे हो जाएं पवित्र आत्मा। प्रभु इनके घर मकान की अगर ऐसी कोई बातें हैं पिता परमेश्वर, कोर्ट कचहरी की बातें हैं खुदावन, इनके जीवन में आप फेवर कीजिए प्रभु, इनकी निजी जिंदगियों में आप फेवर कीजिए पवित्र आत्मा। दया कर मेरे स्वामी पिता, आज जितने तेरी ओर मुँह किए हैं खुदावन, इनके मुँह काले ना हो पिता। इनका परमेश्वर आज से प्रभु हर एक वो काम जो छूट गया है पिता, जो बंद पड़ा है, खुल जाए यीशु के नाम से पवित्र आत्मा। दया कर मेरे स्वामी पिता, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, इनके घरों से कैंसर की बीमारी, पैरालाइज बीमारी को श्रापित करती हूँ यीशु के नाम से। ओ सियारा बाबा बाबा, टीबी की बीमारी परमेश्वर श्रापित करती हूँ तेरे लहू के द्वारा पवित्र आत्मा। दया कर स्वामी, ओ मास्कुलर की बीमारी को मैं श्रापित करती हूँ परमेश्वर पवित्र आत्मा। दया कर, क्योंकि इनके शरीरों, इनके बॉडी को छोड़े और बाहर जाए यीशु के नाम से। मेरे स्वामी आपने कहा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा प्रभु। मैं विश्वास से प्रार्थना करती हूँ पिता, आज इनके सारे वो दर्द पूरे बॉडी से, उनकी बॉडी हील हो जाए मास्टर। आपके कोड़े खाने के द्वारा ये भाई बहन चंगे हो जाए पिता, छोटे छोटे बच्चे चंगे हो जाए प्रभु, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे पिता, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे परमेश्वर, जो देख नहीं पाते वो देखने लगे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें स्वामी इसी वक्त प्रभु। राइट नाउ टच यू बॉडी, टच यू ऑल बॉडी परमेश्वर। हील मास्टर, हील मास्टर, हील मास्टर प्रभु। चंगा कर दे पिता, चंगा कर दे प्रभु। तेरे कोड़े खाए हुए लहू के द्वारा आज मेरे इन भाई बहनों को शिफा और चंगाई दे मेरे पिता। अद्भुत काम कर स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु जी, आपकी महिमा और प्रशंसा करती हूँ। बड़े विश्वास के साथ इस विनती और प्रार्थना निवेदन को मैं अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। मेरे भाई बहन, मैंने बड़े विश्वास से आज प्रार्थना की है, प्रभु आपसे ज़रूर बात करेंगे। और आज आपके जहाँ भी दर्द है, इस दर्द पर अपना हाथ रखें और प्रार्थना सुने। 1 बार, 2 बार, 3 बार सुने मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपको जरूर छुएंगे। और आज अभी जितने नए भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आप आए हो, दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आप बने रहें। आपकी भी कोई इच्छा है कि आप भी जो अभी तक प्रभु से नहीं मिला है, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है, मैं आप सबों के लिए उपवास होकर प्रार्थना करती हूँ। आप भी अगर कहीं इच्छुक है कि मेरे लिए मेरे नाम लेकर के प्रार्थना की जाए, तो आप अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपना प्रॉब्लम ज़रूर लिखें। मैं आपके लिए भी दुआ करूँगी और जितनों ने मांगा है परमेश्वर ने उन्हें दिया है। मैं विश्वास करती हूँ आपके भी जीवन में परमेश्वर आशीष करेंगे। अभी तक मेरे भाई बहन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करने इस चैनल को, और एक दूसरे को शेयर जरूर करें। ये प्रभु का सुसमाचार समझकर आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, बरकत आपकी है, आशीष आपकी है मेरे भाई बहन। जब आप करते हो, विश्वास करते हो, आप करते हो मेरे बोलने के द्वारा, तो आप परमेश्वर की बातों को मानते हो। इसलिए अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे।